नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हेमंत केवलिया। पहले चीन की तारीफ करना और फिर हिंदुस्तान की बेइज्जती, क्या यही है राहुल गांधी की देशभक्ति? क्या यही है भारत से प्यार की परिभाषा? देश के पीएम को नीचा दिखाते दिखाते देश को ही बदनाम कर बैठे राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जो अमेरिका से बेहतर हमारे दुश्मन देश चाइना को बताते हैं, वो राहुल गांधी जिनके नेता चीन भारत विवाद पर सच्चाई के लिए सबूत मांगते फिरते हैं, वो राहुल गांधी जो देश में हो रहे बदलाव को तो सही मानते हैं लेकिन पीएम मोदी की ओर से रखी गई भारत में नींव को ही गलत ठहराते हैं, वो राहुल गांधी जो विदेशी जमीन पर जाकर हिंदुस्तान में रह रहे लोगों को तोड़ने का जिक्र करते हैं। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का भाषण लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर उन्होंने चीन की तारीफ की थी, वहीं अब उन्होंने पीएम मोदी पर देश के नेताओं की जासूसी करवाने का बड़ा इशारा कर दिया। यानी एक बार फिर से पेगासस का भूत बाहर निकल आया है और उसको खुद राहुल गांधी ने ही निकाला है। अपने लेक्चर में राहुल गांधी ने कहा है, That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. और अब इसी को लेकर सियासी उबाल खड़ा हो गया है, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है, वो सुनिए। आज जो राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में जाकर भारत के खिलाफ बयान दिया गया है, वो ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी अंग्रेजों को ही अपना हाकम मानती है और उन्हीं के सामने जाकर अपना रोना रो रही है, जबकि देश के अंदर की बात देश के अंदर करनी चाहिए। देश के बाहर जाकर ऐसी बात को नहीं कहना चाहिए जिससे देश की छवि धूमिल हो। हालांकि राहुल गांधी ने न सिर्फ जासूसी का मामला वहां पर उठाया बल्कि देश की परंपरा को तोड़ने का भी जिक्र कर डाला। राहुल गांधी ने कहा है, मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना या फिर बैंक अकाउंट खाता खोलना है, ये अच्छी चीज है, लेकिन पीएम मोदी ने जो नींव देश की रखी है वो सही नहीं है। वो भारत की पहचान को नष्ट कर रही है, वो भारत में एक ऐसा विचार थोप रही है जो भारत कभी नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा कि यहां पर एक सिख बैठे हुए हैं, ये भारत से हैं, ये हमारे मुसलमान बैठे हैं, ईसाई हैं, अलग अलग भाषाएं यहां पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये भारत में सेकंड क्लास सिटीजन हैं। मैं उनसे सहमत नहीं। फिलहाल जासूसी का जिक्र कर जहां भारत को बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी ने की, तो साथ ही देश में विविधता में एकता की मिसाल को खत्म करने का ऐलान भी कर डाला है, जिसके बाद देश के पीएम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया। आप इस पर क्या राय रखना चाहते हैं? क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदू मुस्लिमों का विवाद गहराया है या फिर यह सिर्फ विरोधियों की ओर से बनाया गया एक मसला है, एक मुद्दा है? जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि क्या देश को बाहर, चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर कोई और भी देश, वहां बदनाम करना कितना उचित है। नमस्कार।